जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम आप लोगों को हिंदी साहित्य में व्याकरण संबंधी कुछ टॉपिक कराते रहेंगे और प्रीवियस के क्वेश्चन भी कराएंगे साथ ही साथ। देखिए, यहाँ पे टॉपिक पहले क्लियर कराएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में आए हुए हैं पहले उनको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हमें किन किन टॉपिक को, चाहे जीआईसी, जीडीसी, एलटी जो भी एग्जाम लगे हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं जो हमसे सामान्यतः गलत हो जाते हैं उनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक टॉपिक होता है कि वाक्य पद जो संरचनागत दोष होता है उसमें उच्चारण और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनसे हमारे काफी मार्क्स कटते हैं। सामान्यतः जैसे हम कोई भी चीज उच्चरित करते हैं वैसे ही गलत लिख देते हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। तो हम बहुत बारीकी से जो है आपका ध्यान उस पर केंद्रित कराएंगे। तत्पश्चात हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं जो हम गलत करते हैं। देखिए, स्वर या मात्रा की अशुद्धियां हम जब लिखते हैं कोई भी चीज तो हमें उतना ध्यान नहीं जाता कि ये गलती हमसे हो सकता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि वो चीज आपने गलत लिखा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे, जैसे ये हमने दिया है तो कहाँ पे आ की यानी बड़ा आ की मात्रा होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो एक एक टर्म, और ये समानता आप प्रयोग में भी लाते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलत ही लिखते होंगे, लेकिन इनको अगर बारीकी से देखेंगे तो हमसे जो गलती होती है ना वो हमारे कॉन्शियस में रहेगा कि ये चीज़ हमें गलत नहीं करना है। तो पहले हम कुछ जो है यहाँ पे देख लेते हैं जो लगभग हम प्रयोग में लाते रहते हैं। जैसे हम होता है बोलते नहीं, आवश्यकता है, आवश्यकता। अब ये आवश्यकता में हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए, ये चीज हमारा ये है, इसमें बड़ा आ है, ठीक है। इसमें जब देखें तो, और हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिरोरेखा की भी गलतियां नहीं करनी है। हम शिरोरेखा से संबंधित जो गलती होता है उसको भी ध्यान दिलाएंगे कि देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं, कहीं पे भी इस तरीके से पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये है आवश्यकता, यानी बड़ा आग की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे होगा। देखिए, ये अंताक्षरी करके है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है और सामान्यतः हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे बोलेंगे पहले तो अंत्या, अब यहाँ पे देखिए या जो है ना अंत्याक्षरी में जो है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़ा या है और अंत्याक्षरी जब आप जैसे बोलेंगे, अब ये भी नहीं है कि अंत्याक्षरी में आप ये ऐसे सिरोरेखा कर दीजिए। अगर आपने सिरोरेखा जो है, अगर ये छा है ये इस तरीके से नहीं कर रहे, पूरी तरह मिला दे रहे हैं तो भी गलत है। शा है पूरी तरह मिला दे रहे हैं तो भी गलत है। यानी जो तालव्य शा, दंत सा, मूर्धन्य शा, उनको भी ध्यान में रखते चलना है। यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज आपको पूरा नहीं मिलाना है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें अगर सुधार करेंगे तो अभी से जो है काफी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अंत्याक्षरी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अजमाइश नहीं, आजमाइश। और यहाँ पे जो आगत ध्वनियां हैं, जैसे यहाँ पे आप नुक्ता का प्रयोग कहाँ करना है ये भी ध्यान रखना है। तो जो 5 आगत ध्वनियां हैं उनमें हम जो है नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तो जा के नीचे लगेगा, हाँ यहाँ पे लगेगा, ठीक है, आजमाइश। इसके बाद है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में क्या गलती हो जाता है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ठीक है, यहाँ पे आपको आशीर्वाद जो है, अक्सर जब भी चेक करना होता है कि हिंदी आप सही से करते हैं तो यही लिखने को दिया जाता है कि क्या आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं। आहार, तो आहार में भी बड़ा आ है ना, आहार बड़ा है। अब देखिए, या वो लौकिक और पारलौकिक की बात करते हैं, यदि सांसारिक और परासंसारिक की बात करते हैं तो यहाँ पे लौकिक पारलौकिक के साथ यहाँ पे क्या है, पारलौकिक है, परलौकिक नहीं है, पारलौकिक है, ठीक है, ये है पारलौकिक। बाजार में क्या गलत कर दिया है, बाजार। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जा के नीचे नुक्ता लगेगा। बादाम, बादाम नहीं है ये, इसको क्या बोलते हैं, बादाम, बादाम। चार दीवारी में क्या गलती है, चार दीवारी नहीं, चार दीवारी। तो ये हो जाएगा आपका चार दीवारी। यानी पे कहाँ पे आपको बड़ा आ का प्रयोग करना है वो गलती नहीं करनी है। चाहिए हम लोग इस तरीके से भी ले देते हैं जो कि गलत है। जब चाहिए आप लिखो
तो चाहिए लिखने में सही कौन सा है? चाहिए आपको इस तरीके से लिखना है, ये है चाहिए। ठीक है, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि उन्होंने भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास में भागीरथी, भगीरथी, ये अगर आप इस तरीके से देखें तो गलत है, ये भागीरथी है, भगीरथी नहीं है, भागीरथी है। मालूम नहीं, यहाँ पे क्या होता है? मालूम है। व्यवसायिक, व्यवसायिक को हम जब लिखते हैं तो क्या त्रुटि कर देते हैं? व्यवसायिक है। यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, ये है व्यवसायिक। ठीक है, जब साप्ताहिक लिखते हैं तो क्या गलती है? इसमें भी देखेंगे साप्ताहिक है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, अच्छा साप्ताहिक है ना, हाँ तो ये ध्यान रखना, 3 नहीं रहेगा, साप्ताहिक है। और संसारिक में क्या होगा? सांसारिक। सांसारिक। और ब्राह्मण जब लिखते हैं तो ब्राह्मण का क्या है? यहाँ पे जब ब्राह्मण लिखते हैं तो ये इस तरीके से ब्राह्मण लिखा जाता है। तो ये सारे ऐसे हैं कि आपको अगर स्वर या मात्रा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि करते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही गलत लिखते हैं। अब ऐसे कई जगहों पे ऐसे भी आता है कि जहाँ पे आप ये देखिए कि आ का, बड़े आ की मात्रा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। जैसे जब हमें लिखना होता है आजकल, है ना, तो आजकल ये होता है, इसको बोला जाता है आजकल, लेकिन हम कभी कभी क्या करें? आज काल, गलत है, ये आज काल नहीं है, आजकल है। अगर हम आधीन बोलते हैं, बोल भी देते हैं आधीन सामान्यतः, लेकिन गलत है, अधीन होता है, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। आपना, आपना, तो जब आपना का, जैसे मान लो आपना है, ये प्रयोग कर रहे हैं तो आपना नहीं है, वहां पे प्रयोग किया जाता है अपना। बांग्ला भाषा, कई बार लिखने में बांग्ला भाषा लिख देते हैं, लेकिन ये है बंगला, बांग्ला सही नहीं है, बंगला भाषा सही है। बारात में तो ये है, बारात में भी छोटा आ की मात्रा रहेगा। इसी तरह हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं है, इसे कहते हैं हस्तक्षेप, हस्तक्षेप सही है, हस्तक्षेप सही नहीं है। हथनी, यहाँ पे अगर हम करें हथनी, ये सही है। तो कहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पे जो है बड़े आग की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए और कहाँ पे बड़े आग की मात्रा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि हम इतनी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो वर्तनीगत जो अशुद्धियाँ हैं, जो स्वर में या मात्राओं में, उच्चारण में भी ध्यान रखने, और जैसा वो करेंगे वैसे ही लिखेंगे, तो उससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। अब इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप सामान्यतः गलती करते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। अब कह रहे हैं कि वह संतुष्ट थे इसलिए उसने, एक तरफ वाह बड़े सम्मान के साथ, फिर कह रहे हैं उसने कभी शिकायत नहीं की। अब इसमें सरल वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, मिश्र वाक्य, संदेह है, संयुक्त है, तो वह संतुष्ट थे और इसलिए से जोड़ दिया गया कि उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसमें एक आप देखेंगे कि इसमें 2 प्रधान वाक्य हैं, दोनों उपवाक्य के संयोजक अव्यय हैं, इसलिए से जुड़े हुए हैं, इसलिए से जुड़े, इसलिए यहाँ से इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि, अब याद देखिए यहाँ पे हमने कहा ना, यूकेपीएससी में क्वेश्चन आया लेक्चरर में कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है। इसमें हम जैसा बोलेंगे, अगर कवित्री बोलेंगे, कवित्री, कवित्री तो सब सही लगेगा, लेकिन अगर सही से कवयित्री बोलते हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सही तो कवयित्री है और हमें लिखना भी इसी तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते ही हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें जब भी लिखना है ये वाला कवित्री ठीक है, बाकी जितने भी आते हैं वो सही नहीं है। इनके अलावा और भी ऐसे कौन सी गलतियां नहीं करनी, यहाँ पे आप देखो तो जैसे है आकाश, गलत है, आकाश। अनुदित, गलत है। यहाँ पे देखना है हमको कि बड़ा ऊ का मात्रा लगाना कि छोटा ऊ का मात्रा लगाना, ये भी ध्यान रखना है। अनुदित ये सही है। कैबिनेट नहीं, कैबिनेट होता है, कैबिनेट। त्योहार में भी हम समानता ये 2 लगा देते हैं,
लेकिन हमें ये ध्यान रखना कि जब भी बोलना त्योहार, तो त्योहार बोलना है तो मात्रा भी दो का नहीं लगाना है ना, एक ही लगाना है। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि नहीं है, अंत्येष्टि में देखना है टा है, ठा नहीं है, जहाँ पे ये गलती करते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जब बोलेंगे तो अंत्येष्टि ही लिखेंगे। आकाश, अनुदित, कैबिनेट, त्योहार, अंत्येष्टि, कोवित्री, तो जैसा बोलेंगे वैसा ही, वैसी गलतियां हम नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने कहा कि आपको इन क्वेश्चन को देखना चाहिए। अब जैसे निम्नलिखित में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है वह अनेकों बार बोला। देखिए वो अनेकों बार बोला, अनेक अपने आप में ही अगर देखे तो बहुवचन बता दे रहे हैं, लेकिन अनेकों बार बोला। मैं माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कोई कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी, तो एक आपको तुरंत मिल गया डी ऑप्शन, बाकी सही नहीं है। वह अनेकों बार कह रहे हैं तो अनेकों तो ऐसे भी सही नहीं। मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, मैंने माँ को कार्ड भेजा। शरीर में कई अंग, तो शरीर अपने आप में ही अंगों से बना है, उसमें कई अंग क्या बताएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको वर्तनी की शुद्धता को देखना है। लिखा है विदोही, विदेही, विदेही, वैदेही। तो वैदेही शुद्ध वर्तनी में हम क्या बोलते हैं, वैदेही। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वैदेही, ये है सही। अशुद्ध शुद्ध में देखिए तो जैसे है अशुद्ध, अनाधिकार बोलते हैं ना, अनाधिकार गलत है, अनधिकार। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ताकि वापस से कभी ये गलती हम रिपीट ना करें। यहाँ पे देखिए अनधिकार, अन अधिकार, ये अनाधिकार गलत है। अध्ययन बोल दे, अध्ययन है तो अध्ययन है। ये छत्र में ये छत्र है तो ये छत्र सही है। गृहता, ग्राहिता, गृहता नहीं है, ग्राहिता है। प्राण ना कभी कभी ना कर देते ना ड़ा को हटा के, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ड़ा है, प्राण। मुमूर्ष में अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं कि कहाँ पे हमें वो में कौन सा बड़ा वो छोटा वो कौन सा लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखिए। मुमूर्षु, मुमूर्षु, देखिए यहाँ पे एक बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, तीनों लगे हैं। यानी एक तरीके से हम देखें कि मुमूर्ष में छोटा, बड़ा और फिर एक तरीके से छोटा, फिर रा का प्रयोग, मुमूर्षु। तो ये मुमूर्षु 2-3 बार लिख के करिएगा कि ये गलती ना हो। इनके अलावा विषण, तो ये है विषण, थोड़ा पृष्ठ में फिर वही अंत्येष्टि वाली गलती नहीं करनी है। वहां पे अंत्येष्टि हो जाता है ठा का, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ नहीं बोलते, पृष्ठ ठा बोलते हैं। हींग, तो हींग में हमें देखना कि बड़ा मात्रा लगाना, छोटा लगाना है, ठीक है। हींग, हींग ये सही है। श्रीमान, श्रीमान नहीं श्रीमन, शुद्ध श्रीमान नहीं है, श्रीमन है। विहंगिनी, विहंगिनी, अक्सर विहंगनी बोलने में विहंगनी बोलते हैं, लेकिन देखिए विहंगी सही है, विहंगी सही है, विहंगनी नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आज का अवकाश देने की अनुग्रह करे, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करे, कृपया देने की कृपा करे, कृपया देने की कृपा करे, आज का अवकाश देने की कृपा करे, कृपया आज की अवकाश देने की कृपया करे। कौन सा सबसे सही लग रहा है आपको। आज बोल रहे हैं, कृपया बीच में बोल रहे हैं, फिर कृपया, कृपया 2 बार बोल दे रहे हैं। तो हम कभी भी रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट में, जैसे कि कभी हमें छुट्टी चाहिए है ना, एप्लीकेशन लिखते हैं तो अवकाश मांगते हैं, तो आज का अवकाश यानी छुट्टी देने की कृपा करें, तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, यही वाक्य शुद्ध है। अनुग्रह करें नहीं, अनुग्रह तो किसी से हाँ रिक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन हमें क्या करना है कि कृपा करना कि हमें ये चीज दे दीजिए। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा कोई मतलब नहीं है, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया कृपया 2 बार आ गया। आज का अवकाश यानी आज हमें छुट्टी चाहिए, वो हमको एक्सेप्ट कर दीजिए, बस इतना ही काम है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। डीएसएसबी टीजीटी में आया कि मिश्र वाक्य पहचाना। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सीधा सा है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उसने जो परीक्षा दी वो 10वीं की थी। अब देखिए यहाँ पे है, इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहा है ना कि मिक्स किया गया है, तो उसने जो परीक्षा दी कावा वो 10वीं की थी। जिस वाक्य में
एक साधारण वाक्य के अलावा उनके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य। एक साधारण वाक्य है, उसने परीक्षा दी और वह 10वीं की थी, तो अधीन दूसरा अंग वाक्य है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं रचना के? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के अनुसार 8 भेद हैं। एक बार देख लीजिए। अर्थ के अनुसार 8 भेद में है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो विधान हो गया, निषेध हो गया, प्रश्न हो गया, विस्मयादि हो गया, आज्ञा हो गया, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्य की सही वाक्य भेद को पहचाना। तो अभी हमने देखा 8 भेद हो गए। और राम पढ़ रहा था परंतु, परंतु आ गया, रमेश सो रहा था। तो राम तो पढ़ रहा है लेकिन रमेश क्या है? सो रहा है। तो आप इसमें देखो 2 चीजें जोड़ दी गई हैं परंतु से। तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के मेल संयोजक अयो द्वारा हो, संयोजक अयो यानी जो चीजें जोड़ने का काम करे, जैसे परंतु, वो संयुक्त वाक्य होता है। रचना के दृश्य वाक्य के 3 प्रकार है, सरल या साधारण होता है, मिश्र भी होता है, संयुक्त। मिक्स भी होता है, संयुक्त भी होता है और साधारण या सरल भी होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, नहीं की संदेह है, विधान है, निषेध है। उन्होंने सीधे कह दिया भाई नहीं की, निषेध, मना कर दिया, नहीं किए हैं। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, वहां पे निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। अब वाक्यों का वर्गीकरण 2 दृष्टि से देखेंगे तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से सरल, मिश्र, संयुक्त है। लेकिन जब अर्थ की दृष्टि से देखेंगे, अर्थ निकाला जाएगा तो 8 प्रकार के, कि उन्होंने कहा निषेध यानी मना कर दिया, नहीं। तो एक तो विधिवाचक हो गया, निषेध है, आज्ञा है, प्रश्न है, विस्मय है, संदेह है, संकेत है, इच्छा है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानना है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं पढ़ी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तो संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अवयवों को द्वारा जोड़े हो। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बना दिया गया। तो ये हमें समझना है। एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से ये काम जरूरी है। वह मिष्टान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। उन्होंने भी बहुत सी भी पुस्तकें, तो बहुत सी पुस्तकें तो ऑलरेडी बहुत हो गए। भारत कश्मीर से लगाकर वो मिष्टान की बड़ी दुकान, वहां कह रहे हैं वहां मिठाई की बड़ी दुकान है। तो इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है, यही है। एक की वर्तनी शुद्ध है। अननाश, आकस्मिक, अछौड़े, अकाल। तो इसमें कौन सा है जिसे हम कहेंगे कि ये सही है? तो देखिए यहाँ पे अननास जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, जबकि आकस्मिक गलत है। आकस्मिक किस तरीके से लिखा जाएगा? क्या उसमें गलती है? इन्होंने आकस्मिक इस तरीके से लिखा है, जबकि आकस्मिक जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये है आकस्मिक। तो यहाँ पे हमें देखना कि जो हमारा तालव्य सा लगा ये पूरा नहीं होगा और हमें मात्रा की भी देखनी है कि त्रुटि आकस्मिक। अब यहाँ पे अछौड़ी ये करके है और इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, अछौड़ी। और ये अकाल गलत होता है, अकाल है, अकाल। तो अकाल बोलेंगे नहीं, अकाल। देखिए इसमें और क्या क्या शुद्ध हमें लिखना चाहिए। जैसे हम कौशल्या बोलते हैं, तो कौशल्या बोलते हैं तो यहाँ पे ये देखना है कि तालव्य और दंत सा में कौन सा सा रहेगा, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तालव्य सा कहाँ लगेगा? दंत सा सही नहीं है, तालव्य सा कौशल्या में है। सर्दी, ये सर्दी सही है। गर्मी में गर्मी। और हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यपु, जब हिरण्यकश्यपु बोलेंगे तो वही लिखेंगे।
तो हिरण्यकशिपु इस तरीके से होगा। यहाँ पे विद्वान के लिए हम लोग गलत कर देते हैं, जैसे ध्यान रखना है कि इसमें तालव्य शा का प्रयोग हुआ है, शु। यहाँ पे देखना है तालव्य शा, है ना। और इस तरीके से इसको जो चीज़ नहीं सही हो पा रहा उसको खुद से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कभी भी इसको मिलाना नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे गैपिंग छोड़नी है, शुश्रूषा। और यहाँ पे प्राच, पौर्विक और सत्य। पूज्य नहीं है, गलत है, पूजनीय लिखते हैं, पूजनीय। कौशल्या, सर्दी, गर्मी, हिरण्यकशिपु, सुश्रुता, प्राच्य, पौरसत्य, पौर्विक, पूजनीय, इन्हें हम बोलेंगे आकस्मिक, अछौड़ी। तो ये गलत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अपना प्रतिक्रिया जरूर दें क्लास में। आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।